चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4A। तो अभ्यास 4A को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है सर्वसमीकरण, है ना। इकाई 4 चैप्टर का नाम है हम लोग का सर्वसमीकरण। और देखिए इसमें 3 हम लोग फार्मूले याद रखेंगे। सर्वसमीकरण A प्लस B की 2 राशियाँ धनात्मक रहेंगी, है ना। 2 राशियों को धनात्मक रहेगी, उनका योग रहेगा और उन पर घात 3 रहेगा, ठीक है। तो उनका प्रसार किस तरह से होता है, A पर क्यूब प्लस B पर क्यूब, क्यूब मतलब 3 घात, है ना, प्लस 3AB और कोष्टक में A प्लस B और A माइनस B रहेगा, है ना। A ऋण B पर घात 3 रहेगा, तो इसका प्रसार हो जाएगा A पर क्यूब ऋण B पर क्यूब ऋण 3AB कोष्टक में A माइनस B। और यहाँ पे इसको याद रखेंगे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर रहेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इसको इन तीनों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4A को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित के विस्तार कीजिए, है ना। इन सब का हम लोग को विस्तार करना है सर्वसमीकरण पे रख के। यहाँ पे क हम लोग को दिया हुआ है, हल करने वाले हम लोग पहला प्रश्न में भी हम लोग क हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना कि B+1 का होल क्यूब, ये इसी को हमको प्रसार करके बताना है। देखिए साथ साथ सर्वसमीकरण को भी लिखा करिए, ठीक है। लिख देंगे हम लोग सर्वसमीकरण A प्लस B, ठीक है। अगर इस तरह से रहता A प्लस B 2 धनात्मक संख्या और 3 घात रहेगा तो क्या हो जाता है A पर घन प्लस B पर घन प्लस 3AB और कोष्टक में A प्लस B, ठीक है। यही होता है। इस सर्वसमीकरण को याद रखेंगे, हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीकरण इसी से। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से B+1 पर 3 घात है, तो पहले जो भी राशि रहेगी उसका क्या कर देंगे हम लोग 3 बार गुणा, तो B पर भी क्या हो जाएगा 3 घात प्लस 1 पर 3 घात, है ना। जहाँ जहाँ पर A दिख रहा है वहाँ पर तो आप B रख दीजिए, ठीक है। ये जहाँ जहाँ A है वहाँ B रख दीजिए और जहाँ जहाँ आपका B है सर्वसमीकरण में वहाँ 1 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 और यहाँ पे A का स्थान अब हम लोग का B है और यहाँ पर और B के स्थान पर अब हम लोग का 1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं B+1। चलिए यहाँ पर फिर हम लोग लिख देते हैं B+1 का होल क्यूब बराबर B पर क्यूब तो रहेगा ही, 1 का जब आप 3 बार गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3B हो जाएगा, 3B और कोष्टक में B+1 रहेगा B+1। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और हल करते हैं। B पर क्यूब प्लस 1 प्लस 3B का इसमें भी गुणा करिए, 3B का इसमें भी, है ना, कोष्टक है। 3B का जब इसमें करेंगे 3B का गुणा हो जाएगा तो B पर 2 घात हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3B का 1 में गुणा कर देंगे तो आपका 3B ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए B+1, ठीक है, का होल घन है, ठीक है। हल करने पर हम लोग आया घातों के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखिए। यहाँ पे 3 घात है, B पर 3 घात लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3B स्क्वायर और प्लस 3B और प्लस 1। तो इस संख्या का जब हमने प्रसार किया ना इस सर्वसमीकरण पे रख के A प्लस B का होल घन पे रख के हमने हल कर दिया, तो यही हम लोग आया B पर क्यूब प्लस 3B स्क्वायर प्लस 3B प्लस 1। चलिए आ जाते हम लोग ख वाले प्रश्न पे। ख में हमें दिया हुआ है ना C+3 पर होल घन है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीकरण यही सर्वसमीकरण आ जाएगी, है ना। देखेंगे 2 धनात्मक राशियाँ हैं, 2 संख्याएं बीच में धनात्मक का चिन्ह है और 3 घात है, तो यही लग जाएगा A प्लस B पर होल घन बराबर A पर घन प्लस B पर घन प्लस 3AB और कोष्टक में A प्लस B। और चलिए इसी सर्वसमीकरण से हम लोग लिख देते हैं, देखिए। और चलिए इस सर्वसमीकरण में ही हम लोग इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीकरण में हम लोग क्या कर देंगे, A के स्थान पर A बराबर हम लोग क्या रख देंगे, A के स्थान पर C रख देंगे तथा अच्छा B के स्थान पर हम लोग क्या रख दें 3, B बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। सर्वसमीकरण जरूर लिखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग की यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं C+3 इस पर 3 घात। अब A के स्थान पर जहाँ जहाँ A है वहाँ C रख दीजिए और जहाँ जहाँ B है वहाँ 3 रख दीजिए, तभी इसको आप प्राप्त करेंगे, है ना। A के स्थान पर C रख दिया, B के स्थान पर कितना 3, ठीक है। तो यही हम लोग का है। चलिए C पर क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा
और यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग का सी हो गया है और बी का वैल्यू 3, चलिए गुणते 3 लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा सी प्लस 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल कर देते हैं। सी पर 3 घात, देखिए 3 पर 3 घात है मतलब 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए। 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा, कोष्टक में सी प्लस 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सी प्लस 3 का होल घन हम लोग कर रहे हैं। सी प्लस 3 का होल घन बराबर सी पर क्यूब प्लस 27 और प्लस 9 सी का इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी 9 सी का जब इसमें हम लोग कर देंगे तो 9 सी का इसमें आप सी में गुणा कर देंगे तो 9 तो रहेगा ही, और सी पर सी और सी का गुणा कर देंगे तो सी पर 2 घात हो जाएगा, ठीक है। और 9 सी का जब इसमें आप 3 में गुणा कर देंगे ना तो देखिए 9 3 27 हो जाएगा। संख्या तो है यही 3, 9 और 7, 9 और 3 था तो इसका गुणा हो गया, 9 3 27 हो गया। और सी यहाँ पर एक ही सी है तो सिर्फ सी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं। सी प्लस 3 पर 3 घात बराबर सी पर 3 घात प्लस सी पर 3 घात वाले को हमने लिख दिया, फिर 9 सी पर हम लोग 2 घात वाले को लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे सी पर 1 घात वाले को, और चलिए यहाँ पर सिर्फ जो संख्या है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यही है सी प्लस 3 का होल घन कहिए तो हम लोग को यही है सी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर प्लस 27 सी प्लस 27। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ग पे। ग हमें दिया हुआ है ना 2x प्लस 3 पर 3 घात है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं। समीकरण a प्लस बी पर 3 घात बराबर a प्लस बी का होल घन बराबर a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और कोष्टक में हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। चलिए ये इस सरसमीकरण से हम लोग ना यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3 का होल घन है तो हो जाएगा जो हम लोग की पहली संख्या है उसका घन प्लस यहाँ पे 3 का घन और प्लस 3 ab का मतलब होता है ना 2x और b हम लोग का है 3 और यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए सबका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। 2x प्लस 3 का होल घन है, 2x पे 3 घात है मतलब 2 का भी हम लोग को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा यहाँ पे और x पर 3 घात आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 पर 3 घात मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 27 और प्लस यहाँ पे संख्याओं को गुणा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 3 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा और सिर्फ x है तो x हो जाएगा और 2x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग और लिख लेते हैं 2x प्लस 3 पर 3 घात, यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 27, यहाँ प्लस 18x का पहली संख्या में भी गुणा कर दीजिए, 18x का दूसरी संख्या में भी, ठीक है। तो 18 दूना 36 हो जाएगा। यहाँ पे 18 दूना 36 संख्याओं को तक कर दिए, जो चर है उसका भी कर दीजिए, x में x का गुणा कर देंगे आपको x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 18 का हम लोग क्या कर देंगे 3 में गुणा कर देंगे, 18 3 54 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x गुणा कर देंगे तो x ही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सबको सीधा करके लिख लेते हैं, है ना। 8x पे 3 घात है, फिर 2 घात वाले को लिख दीजिए 36, है ना। x पे 2 घात और प्लस 1 घात वाले को तो 54x और प्लस 27, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर घ पे। घ जो कि हमें दिया हुआ है ना x स्क्वायर और प्लस y पर कुल 3 घात है। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि दो राशियां हैं, धनात्मक है और उस पर 3 घात है, तो हम लोग सर्वसमीका लिख देते हैं। सर्वसमीका है ना a प्लस बी का होल घन बराबर a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस y पर 3 घात बराबर जो भी पहली संख्या रहेगी उसका क्या कर देंगे 3 बार गुणा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है हम लोग की पहली संख्या है, इस पर 3 घात और यहाँ पर y है, y पर 3 घात हो जाएगा और प्लस 3 a की जगह पर हम लोग का x स्क्वायर है और b की जगह पर हम लोग का y है और प्लस x स्क्वायर और प्लस y, ठीक है। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घात पर यदि घात आ गया तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। घातांक के नियम से यदि कोई संख्या है उस पर कोई घात है और उस पर भी कोई घात आ गया तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है ना। तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, x पर कुल 6 घात और प्लस y पर 3 घात और प्लस यहाँ पर हम लोग 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, है ना, इन सब का। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या तो 3 ही रहेगा, लेकिन x पर 2 घात और x पर 2 घात जुड़ जाएगा, x पर कुल 4 घात आ जाएगा और सिर्फ y हो जाएगा
और प्लस। अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो संख्या तो यही हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का कोई चर नहीं है तो यक्स स्क्वायर तो उसी तरह हो जाएगा, लेकिन वाई है यहाँ पर भी वाई है तो वाई पर कुल कितना 2 घात हो जाएगा। एक घात यहाँ से एक घात यहाँ से, घातों को जोड़ देते हैं, आधार समान रहता है, घातों को जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई पर 3 घात। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से रहने देते हैं, यही हो गया हम लोग का प्रसार। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई पर होल घन का हम लोग को निकल कर आया प्रसार, यक्स पर 6 घात प्लस वाई पर 3 घात प्लस 3 यक्स पर 4 घात वाई इंटू वाई प्लस 3 यक्स स्क्वायर वाई। आ जाते हैं हम लोग अंग्या वाले पे, जो कि हमें दिया हुआ है ना 5 प्लस 3 वाई पर कुल 3 घात है। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग प्रसार कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका ए प्लस बी पर होल घन बराबर ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस हम लोग लिख देते हैं 3ab प्लस 3ab से। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं 5 है प्लस 3y पर 3 घात है, तो जो भी पहली संख्या है उसका 3 घात है ना, प्लस दूसरी संख्या जो भी है हम लोग का 3y पर 3 घात प्लस 3 गुणा तो रहेगा ही, ए के स्थान पर हम लोग का 5 है और बी के स्थान पर कितना है 3y है, और गुणते हम लोग जो भी कोष्टक की संख्या रहेगी उसको लिख देंगे। ठीक है, 5 प्लस 3y। चलिए अब हम लोग सबको हल करते हैं। 5 प्लस 3y पर होल घन बराबर 5 का 3 बार गुणा, 5 पर 3 घाते मतलब 5 का 3 बार गुणा कर दे, 5 5 25, 5 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर घातांक का नियम से ना घात इस पर भी आएगा, इस पर भी वाई पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का हम लोग कितना 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, और वाई पर भी कितना 3 घात। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 3 5 15 और 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 5 15 15 3 45 संख्याओं को हमने आपस में गुणा कर दिया 45, और गुणते वाई तो रहेगा ही, और 5 प्लस 3y। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 3 वाई पर 3 घात। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 125, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 27 वाई पर क्यूब, और प्लस यहाँ पे देखिए 45 वाई का हम लोग पहली संख्या में भी गुणा कर देंगे कोष्टक के अंदर, और दूसरी संख्या में भी। ठीक है, तो 45 का हम लोग 5 में गुणा कर देंगे। देखिए 5 5 25 को 5 हासिल 2 लग जाएगा, 5 जो 20 2 22 आ जाएगा। ठीक है, 22, और वाई का तो वाई रह ही जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे 3 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 45 का करेंगे ना तो हम लोग इसका भी करेंगे, तो हम लोगों ने 5 का इसमें गुणा कर दिया, गुणा करके इसे लिख दिया, इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, संख्याओं गुणा कर देते हैं। 3 5 15 हो जाएगा, 15 को 5 हासिल एक लगा, और 3 चौको 12 एक हासिल हम लोग को 13 हो जाएगा, 3 चौको 12 एक हासिल 13 हो गया। और देखिए यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, वाई वाई का गुणा होकर वाई पर कुल 2 घात हो जाएगा। ठीक है, आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यही आ गया हम लोग को 5 प्लस 3y पर 3 घात है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर y पर 3 घात है ना, तो इसको हम लोग चलिए पहले लिख देते हैं 27 y पर 3 घात और प्लस 135 y पर 2 घात और प्लस 225 है y, इसको लिख दें, फिर हम लोग प्लस लिख देते हैं 125 को। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी आपका सही है, यहाँ पर भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जैसे घातों घटते क्रम में लिख देंगे। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग 6 वाले प्रश्न पे। 6 हमें दिया हुआ है ना यक्स वाई प्लस 2a पर हम लोग कुल 3 घात दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं सर्व समीका। यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 धनात्मक राशियाँ और घात 3 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते a प्लस बी पर 3 घात बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब हम लोग का है यक्स वाई प्लस 2a का घन। चलिए ए के स्थान पर हम लोग का यक्स वाई है, तो यक्स वाई का हम लोग घन कर देंगे। यहाँ पे बी के स्थान पर 2a है, तो 2a का घन कर देंगे प्लस 3। ए के स्थान पर हम लोग का यहाँ पे यक्स वाई है, तो यक्स वाई का वैल्यू रख देंगे। बी के स्थान पर 2a है, तो यहाँ पे 2a रख देते हैं, और साथ ही साथ दोनों राशियों को जोड़कर लिख देते हैं। तो जो कि हो जाएगा हम लोग का यक्स वाई पहली राशि और दूसरी राशि हम लोग का है 2a। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यक्स वाई प्लस 2a पर 3 घात, अब यहाँ पे 3 घात है तो 3 घात यक्स पर भी आएगा वाई पर भी, तो यक्स का भी क्यूब प्लस वाई का भी इंटू वाई का भी क्यूब है। ठीक, गुणा है 2a पे 3 घात है, तो घात क्या होगा, इस पर भी a पर भी चलाएगा और यहाँ पर भी a पर भी चलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर 3 घात आएगा, मतलब 2 का 3 बार गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन a पर 3 घात तो इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 है यहाँ पे 2 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यक्स वाई ए है तो हम लोग लिख देते हैं ए यक्स वाई, ठीक है। और कोष्टक में यक्स वाई हो जाएगा और प्लस 2a, ठीक है। चलिए हम लोग और लिख देते हैं यक्स वाई प्लस 2a पर घन को हम लोग हल कर रहे हैं, यक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 8a क्यूब। अब देखिए इस संख्या का हम लोग पहली संख्या में भी गुणा कर देंगे, इस संख्या का इसमें भी गुणा कर देंगे। देखिए प्लस, तो पहले संख्याओं का ध्यान देते हैं, तो पहले यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 6 में 1 गुणा करेंगे तभी 6 ही आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ए एक्स वाई का इसमें गुणा कर देंगे ना, तो ए तो अकेले ही है, तो ए तो इस तरह से रह जाएगा, लेकिन एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, आधार समान रहेंगे, घातों को जोड़ देंगे, एक्स पर कुल 2 घात, यहाँ पे वाई है, यहाँ पर भी वाई है, वाई पर भी कुल कितने 2 घात। प्लस अब जब हम इसी संख्या का पूरा यहाँ पर गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए संख्या देखिए 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 दूना 12 हो जाएगा संख्या, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए का गुणा होकर ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यक्स वाई सिर्फ यही है, यक्स वाई है, तो यक्स वाई इस तरह से लिख देंगे। चलिए और हम लोग लिख देते हैं एक बार यक्स वाई प्लस 2a का घन हम लोग हल कर रहे थे, यक्स वाई के हिसाब से लिख देते हैं, यक्स पे 3 घात है, वाई पर भी 3 घात है, अब 2 घात वाले को लिख देते हैं यहाँ पे ना, प्लस 6a यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे यक्स वाई है तो इसको लिख देते हैं 12a स्क्वायर यक्स वाई, और यहाँ पर यह बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8a पर घन, ठीक है। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया निम्नांकित के प्रसार कीजिए, ठीक है। इस तरह से कुल 2 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं, दूसरा प्रश्न में भी पहला हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना, a प्लस a बटा 2 प्लस b बटा 5 पर 3 घात है। चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका a प्लस b पर 3 घात बराबर a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस 3ab, और कोष्टक में रह जाएगा a प्लस b से। इस सर्वसमिका से हम लोग लिख देते हैं, चलिए a बटा 2 प्लस b बटा हम लोग का 5 है पर 3 घात, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो जो भी हम लोग की पहली संख्या रहेगी उसका क्या करिए, घन करिए। तो यहाँ पर a बटा 2 है तो इसका घन हम लोग कर देते हैं, और प्लस b बटा 5 का भी हम लोग क्या कर देंगे, घन कर देंगे। प्लस 3 तो फार्मूले में ही है, ठीक है, और a के स्थान पर हम लोग को रखना कितना है, a बटा 2 रखना है, और b के स्थान पर क्या रखना है, b बटा 5, और कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं a बटा 2 प्लस b बटा 5, ठीक है। जहाँ जहाँ पर यहाँ पर a है वहाँ पर हमने a बटा 2 a बटा 2 a बटा 2 रख दिया, और जहाँ जहाँ पर b था वहाँ पर हमने b बटा 5 b बटा 5 और b बटा 5 रख दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग हल कर लेते हैं, a बटा 2 प्लस b बटा 5 पर कुल 3 घात, ठीक है। अब यहाँ पे घातांक का नियम लग जाएगा, घात इस पर भी आएगा, अंश पर भी, हर पर भी आएगा। तो a पर 3 घात आएगा, ठीक है, a पर 3 घात, और b पर जब 3 घात आएगा तो है ना 2 है, 2 पर 3 घात आएगा, 2 का 3 बार गुणा कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हर में हम लोग का 8 हो जाएगा। यहाँ पर b पर 3 घात आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 पर भी 3 घात आ गया, मतलब 5 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 5 125 हो जाएगा, ये 125 हो गया हम लोग का। प्लस अब देखिए इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, है ना, यहाँ पे अंश में तो सिर्फ 3 ही है, ठीक है, अंश में 3 है, और लेकिन हर में कितना है, 5 है और 2 है, तो 2 5 10 हो जाएगा, और a का b में गुणा कर देंगे तो a भी हो जाएगा हम लोग का। अभी कोष्टक में a बटा 2 प्लस b बटा 5 बचा हुआ है। चलिए a बटा 2 प्लस b बटा 5 पर कुल 3 घात, a पर 3 घात बटा 8, b पर भी 3 घात बटा 125। अब इस संख्या का हम लोग पहली संख्या में भी गुणा करते हैं कोष्टक के, और यहाँ पे कोष्टक की दूसरी संख्या में भी संख्या गुणा करते हैं। देखिए पहले संख्याओं का देखिए, यहाँ पर 3 का है, अंश में तो कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे तो सिर्फ अंश में तो 3 ही हो जाएगा हम लोग का, लेकिन हर में 10 का आप 2 का गुणा कर देंगे ना, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, हर में आपका 20 हो गया, ठीक है। इस संख्या का हमने यहाँ पे गुणा किया। अब देखिए यहाँ पे जो चर है, अब उसका देखिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर b है, तो a में a का गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर तो b कोई चर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ b हो जाएगा। प्लस अब जब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, पहले संख्या में गुणा करिए, अंश में तो 3 ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर बस 3 है, हर में देखिए 10 है और 5 है, 10 का 5 में कर देंगे, 10 5 50 हो जाएगा। अब देखिए a b का इसमें जब गुणा कर देंगे तो a का तो यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो ये तो इस तरह से रह जाएगा, लेकिन b का है तो b पर कुल 2 घात हो जाएगा, ठीक है। b का b में गुणा कर देंगे, घातों को जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए a बटा 2 प्लस b बटा 5 पर घन,
चलिए इसको हम लोग ए के हिसाब से लिख लेते हैं। ए पर 3 घात है बटा 8 है, तो ए पर 2 घात वाला यहाँ पर है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3/20 प्लस ए पर 2 घात बी, और फिर यहाँ पर 1 घात वाला यहाँ पर है 3/50 ए और बी पर 2 घात और फिर ये संख्या बी पर 3 घात बटा 125। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ख पे। ख जो कि हमें दिया हुआ है 3y है प्लस 1/4y है, ये घाते 3 है। चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका ए प्लस बी पर 3 घात बराबर ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग का 3y है और b के स्थान पर 4y है पर 3 घात है ना। a का घन करिए तो हम लोग का जो कि है 3y पर घन प्लस 1/4y पर घन प्लस 3, a का स्थान पर हम लोग का 3y है, 3y हो जाएगा। और यहाँ पे b के स्थान पर हम लोग कितना है 1/4y है। ठीक है, और a प्लस बी मतलब a के स्थान पर हम लोग का 3y है और प्लस 1/4y। चलिए अब हम लोग ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 घात है मतलब संख्या का भी 3 बार गुणा होगा, y का भी 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का 3 घात मतलब 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे 27 हो गया और y पर 3 घात लग जाएगा। और चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 1 का जब आप 3 बार गुणा कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और हर में लेकिन 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, हर में 64 हो गया और y पर भी कितना 3 घात लग जाएगा। और प्लस अब यहाँ पर देखिए है ना, संख्याओं का तो हम लोग यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे, अंश में 3 3 9 हो जाएगा और हर में 4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 9/4। और देखिए जो चर हम लोग का y है अंश में भी है हर में भी है, तो यह आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अंश में भी y था, y कम y हो जाएगा। ठीक, y से विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 3 3 9 संख्या बचा हुआ है और हर में 4 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक में जो भी हम लोग का बचा हुआ है 3y प्लस 1/4y। चलिए फिर लिख देते हैं 3y प्लस 1/4y पर 3 घात बराबर यहाँ पे 27 y पर 3 घात बटा 64 y पर 3 घात, और 9/4 का हम लोग पहली संख्या में भी गुणा करते हैं, दूसरी संख्या में भी प्लस। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो अंश में ही है 9 3 27 हो जाएगा 27, और हर में तो यहाँ पे नहीं कोई संख्या तो बस 4 हो जाएगा और y हो गया। और प्लस यहाँ पर 9 में हम लोग 1 का गुणा कर, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, और यहाँ पर देखिए 4 है हर में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 चौका 16, यहाँ पर y नहीं है सिर्फ अकेले y हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं 3y प्लस 1/4y पर 3 घात, और चलिए y के घटते घातों में हम लोग लिख लेते हैं सबको। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा संख्या y पर 27 y पर 3 घात, और चलिए फिर हम लोग इसको लिख देते हैं है ना 27/4y और प्लस 9/16y और प्लस 1/64y पर 3 घात। ठीक है, पहले हमने इसको लिख दिया, फिर दूसरे में हम लोगों ने इसको लिख दिया, फिर तीसरे में हमने इसको, चौथे में इसको लिख दिया। ठीक है, और यहीं 3y प्लस 1/4 का घन हम लोग को प्रसार यहीं आया। ठीक है, ये और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, निम्नांकित के मान इस सरसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही सरसमीका लगाना है प्लस बी का होल क्यूब बराबर। तो हम लोग को इस तरह से क ख ग 3 प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न में भी हम लोग क हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना 31 पर घन। चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका a प्लस बी पर 3 घात बराबर a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम लोग को इसको देखिए 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं है ना, हम लोग को कोई दो संख्याओं को धनात्मक के रूप में लिखना है, तो हम लोग इसको क्या लिख दें 30 प्लस 1 लिख देंगे है ना। हम लोग लिख देते हैं 30 प्लस 1 पर कुल कितने घात 3 घात। ठीक है, हम लोग को यह सर्वसमीका लगानी थी। ठीक है,
या सर समका का इस्तेमाल करना था तो हम लोगों ने 31 को क्या लिख दिया 30 + 1 पर 3 घात। अभी हम लोग जोड़ देंगे 30 में 1 तो फिर यही संख्या आ जाएगी 31 हो जाएगा 31 पर 3 घात। अब चलिए सर समका का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम लोग के पास ए के स्थान पर 30 है और बी के स्थान पर 1 है, तो ए का घन मतलब हम लोग 30 का घन कर देंगे और प्लस बी का घन मतलब 1 का हम लोग घन कर देंगे और प्लस 3 ए के स्थान पर हम लोग का 30 है, बी के स्थान पर 1 है और कोष्टक में 30 + 1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 30 + 1 पर 3 घन बराबर, अब हम लोग इसका घन करना है, 3 बार इसका गुणा करना है ना। तो देखिए इसका जब हम 3 बार गुणा करेंगे ना 3 × 9 9 × 27 हो जाएगा, 27 आ जाएगा। साथ में 10 भी है, ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा हम लोग का 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 27,000 आ जाएगा। ठीक है, 30 का घन 30 का 30 बार आप 30 का 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा 27,000। 1 का आप कितना बार गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा प्लस, चलिए इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 1 में कर देंगे तो 90 ही रहेगा और यहाँ पर तो हम लोग का 30 1 31 तो है ही। ठीक है, अभी इसमें गुणा करना हम लोग को बाकी है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसका जोड़ दिया। ठीक है, फिर हम लोग ले देते हैं 30 + 1 का घन बराबर 27,000। अभी 1 जोड़ना बाकी है, चलिए इसमें हम लोग 9 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 0 तो रहेगा ही है ना, जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो 0 रहेगा और 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27। ठीक है, कुल हम लोग को इतना आ गया 2790। ठीक है, चलिए सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 30 + 1 का घन बराबर इकाई स्थान हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 ही आ जाएगा हम लोग का 1। चलिए अब दाहिने का स्थान जोड़ते हैं तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, सैकड़े का स्थान 7 ही रह जाएगा। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, 1000 का स्थान, तो यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा हम लोग का और यहाँ पे 10,000 का स्थान तो 2 रहेगा ही। ठीक है, तो इस है ना हम लोग को 30 का घन जो आया वो इतना ही आया। ठीक है, यदि अब लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे 31 है। ठीक है, 31 का घन हम लोग को कितना निकल कर आया 29,791 और हम लोग 91 है। ठीक है, इस सरसमका से हमने ज्ञात किया। ठीक है, इसी सरसमका का इस्तेमाल कर a + b पर होल घन बराबर a पर घन + b पर घन + 3ab कोष्टक में + b, इसका हमने इस्तेमाल करके 31 का घन ज्ञात कर दिया। ठीक है, यही प्रश्न का हल है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ख पे। चलिए ख में दिया हुआ है ना 100 है 102 है। ठीक है, 102 पर 3 घात है, इसको हम लोग को प्लस के रूप में लिखना है ना। इसी सरसमका का हम लोग को इस्तेमाल करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 100 + 2 लिख देंगे। 100 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोग कितना 102 हो जाएगा पर 3 घात। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका a + b पर होल घन बराबर a पर घन + b पर घन + 3ab और a + b तो रहेगा ही। और चलिए इसका हम लोग देखिए a बराबर हम लोग यहीं रख देते हैं, चलिए लिख भी देते हैं। a बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं 100 तथा b बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर तो हम लोग का हो जाएगा 100 + 2 पर घन बराबर है ना, इसका जो पहली संख्या रहेगी a का घन, ठीक है, + 2 का घन और + 3 और a का मान हम लोग का है 100, b का मान 2 और यहाँ पे हो जाएगा 100 + 2। ठीक है, a + b, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 100 + 2 पर 3 घात। 100 का हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे ना, तो 100 में 100 का गुणा कर देंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 और फिर इसमें आप गुणा कर देंगे तो 10 लाख आ जाएगा 100 का। ठीक है, 100 का 3 बार गुणा हुआ है तो यहाँ पर 1 पर कुल 6 जीरो आ जाएगा, प्लस 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो हम लोग गुणा कर रहे हैं यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का 100 में गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा और यहाँ पे 102 तो है ही। ठीक है, 102, चलिए इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 100 + 2 पर होल घन बराबर 1 पर कुल, इस तरह से 6 जीरो + 8, इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए 2 जीरो तो है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो रहेगा ही। ठीक है, 100 तो रहेगा ही। ठीक है, अब 6 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 लगा। ठीक है, और यहाँ पे जीरो, इसकी वजह से हम लोग हासिल भी लिख देंगे और 6 कम 6 आ गया। ठीक है, 600 का हमने इस संख्या में गुणा कर दिया 102 में। ठीक है, तो ये हम लोग को आ गया 61,200। चलिए अब सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं 100 + 2 का होल घन बराबर इकाई का स्थान हम लोग का देखिए 0 है, 8 है, 0 है, तो 8 ही आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर सैकड़े का दाएं का स्थान 0 रहेगा, सैकड़े का स्थान 2 हो जाएगा और फिर हम लोग का 1000 का स्थान यहीं रहेगा 1, 10,000 का स्थान पे 6 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया है। ठीक है, 5 स्थान तक हमने जोड़ लिया, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 102
पर होल घन बराबर हम लोग का आया 10, 61, 208, जो कि हम लोग का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,61,208 आ रहा है। ठीक है, और हमने दिया था सर्वसमिका का इसे इस्तेमाल करने के लिए प्लस बी का होल क्यूब का, तो हमने इसका इस्तेमाल भी कर दिया और यही हम लोग का प्रश्न कहा है। आ जाते हम लोग ग वाले प्रश्न पे। ग हमें दिया हुआ है ना 201 पर 3 घात है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख दें 200 और प्लस 1 पर 3 घात। सर्वसमिका ए प्लस बी पर 3 घन बराबर ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी से। इसी सर्वसमिका से देखिए अब a के स्थान पर हम लोग को क्या है 200 है, b के स्थान पर 1 है, रख दीजिए अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 200 प्लस 1 पर घन हो जाएगा, है ना, 200 पर घन प्लस 1 पर घन प्लस 3 a के स्थान पर हम लोग का है पहली संख्या है 200 गुणते 1 हो जाएगा और a प्लस बी मतलब 200 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 200 प्लस 1 पर घन। देखिए जब हम लोग 200 का 3 बार गुणा कर देंगे ना 200 गुणते 200 गुणते 200, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 पर कुल कितना 2 2 4 2 6 जीरो लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 3 बार गुणा होगा तो 6 जीरो लग जाएगा। अब एक का 3 बार है, 3 बार गुणा कर देंगे, एक का कितना बार गुणा करें तभी भी आपका एक ही आएगा। चलिए यहाँ संख्या में गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 00 600 हो जाएगा। एक में इस संख्या गुणा कर देंगे किस संख्या का तो वही संख्या रहेगी, और यहाँ पर हम लोग 201 लिख देते हैं इसको, है ना 201। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 200 प्लस 1 पर घन बराबर 8 पर कुल 6 जीरो प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग 600 का इसमें 201 में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 00 तो रहेगा ही, यहाँ पे 6 का इसमें गुणा करके लिख देते हैं 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 का जीरो में कर देंगे 0 हो जाएगा, 6 दूना 12। तो हम लोग का निकल कर आए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 आ रहा है। चलिए इसको हम सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं 200 प्लस 1 पर घन। चलिए इकाई का स्थान जोड़िए, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर तो इकाई का स्थान पर 1 ही हो जाएगा, दहाई का स्थान भी हम लोग का 0 हो जाएगा, सैकड़े का स्थान 6 हो जाएगा, है ना, फिर हज़ार का स्थान 0, फिर यहाँ पे 10,000, फिर लाख का स्थान तो यहाँ तक हो जाएगा, है ना। 3 3 6 स्थान तक हमने लिख दिया है, 3 3 6 स्थान तक। अब सिर्फ 8 बचा हुआ है ना। ठीक है, 10 लाख का स्थान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 81,20,601 आया। ठीक है, यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं 201 का हमने जब घन कर दिया तो हम लोग का है 81,20,601 आ गया। ठीक है, और इस सर्वसमिका का इस्तेमाल करके हमने लिखा और ये प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ ना, x पर 3 घात प्लस 1/x पर 3 घात का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना, देखिए हम लोग लिख देते हैं दिया है। चलिए इस बात को पहले लिख देते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना x पर 3 घात प्लस 1/x पर 3 घात, इसी का तो मान हम लोग को ज्ञात करना है। और साथ ही साथ हमको दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का मान हमें दिया हुआ है 10/3 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का मान 10/3 है और इस चीज़ का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे x पर 3 घात है और मतलब 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो हम लोग को 3 घात का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, तभी हम लोग x है तो x पर 3 घात प्राप्त करेंगे करने पर। और कोई भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करिए, है ना, गुणा करना है, भाग करना है, ठीक है, घन करना है, वर्ग करना है, दोनों में करेंगे। ठीक है, ताकि समीकरण बराबर ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x पर कुल कितने घात 3 घात, और यहाँ पर हो जाएगा 10/3 पर कुल 3 घात। ठीक है, चलिए अब हम लोग सर्वसमिका का इस्तेमाल कर लेते हैं, लिख देते हैं सर्वसमिका a प्लस b पर 3 घात बराबर a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस b सर्वसमिका से। ठीक है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर a पर घन मतलब x पर 3 घात हो जाएगा प्लस 1/x पर कुल 3 घात प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3, a का मान हम लोग का है कितना x है और b का मान हम लोग का है 1/x है। ठीक है, इसका हम लोगों ने दोनों का वैल्यू रख दिया और फिर लिख देते हैं x प्लस 1/x। ठीक है, यही होता है हम लोग का फार्मूला। ठीक है, a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3 और फिर a फिर b होता है,
फिर a प्लस बी होता है, ठीक है। चलिए इधर का तो हमने हल कर दिया बराबर बाएं पक्ष को, अभी इधर का हम लोग चलिए घन कर लेते हैं, है ना। अंश में भी घन करेंगे और हर में भी, तो 100 का हम लोग 10 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 10 पर मतलब 1 पर कुल 3 जीरो 1000 आ जाएगा। 10 का 3 बार गुणा कर देंगे तो ही आ जाएगा। फिर हम लोग को हर में भी करना है, इस पर भी घन हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स पर 3 घात, और देखिए यक्स पर 1/x पर 3 घात है ना, तो 3 घात इस पर भी चला आएगा, 3 घात इस पर भी, तो 1 का पर 3 घात आएगा तो एक उसका तो वैल्यू 1 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा हर में यक्स पर 3 घात प्लस। देखिए यहाँ पर अंश में x है, हर में x है, ये आपस में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यक्स से दोनों अंश और विभाजित है, ठीक है, सिर्फ हम लोग का 3 बचा हुआ है, ठीक है, और गुणते हैं। और यक्स प्लस 1/x का मान आपको दिया हुआ है, यक्स प्लस 1/x का मान आपको 10/3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बराबर को उधर बचा हम लोग का 1000/27। चलिए यक्स पर 3 घात प्लस 1/x पर कुल 3 घात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंश में 3 है, हर में भी 3 है, 3 से 3 विभाजित है, 3 कम 3 3 कम 3, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को प्लस 10 बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को लिख देते हैं 1000/27, ठीक है। और देखिए हम लोग को सिर्फ इतना का ही वैल्यू ज्ञात करना है, तो बराबर के इधर प्लस है ना, प्लस 10 से बराबर को उधर हम लोग भेज देंगे तो ऋण 10 हो जाएगा। यक्स पर क्यूब प्लस 1/x पर क्यूब हो जाएगा बराबर, है ना, 1000/27, और ऋण में हम लोग का 10 चला गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं, 1 और 27 का लसा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में 27 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1000 में 1 का गुणा कर देंगे तो हम लोग को यही संख्या रहेगी, 1000 रहेगा। और यहाँ पर ऋण 27 में हम लोग 1 से भाग देंगे, 27 बार जाएगा, 27 के 10 में 2 गुणा हो जाएगा, ठीक है, 2 की हम लोग का 270 हो जाएगा। और बराबर के इधर x पर क्यूब प्लस 1/x पर क्यूब तो है ही, ठीक है, x है x पर क्यूब। चलिए अब हम लोग इसको लिख देते हैं x पर क्यूब प्लस 1/x पर क्यूब बराबर, है ना, 1000 में से हम लोग 270 घटाते हैं, ठीक है, के स्थान पे हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा, 0 ही बचेगा। और यहाँ पर एक हासिल ले लेगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटा देंगे आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। और बटा है हम लोग का 27, तो x प्लस 1/x पर 3 घात का वैल्यू हम लोग को यही आ गया, x पर क्यूब, x का घन प्लस 1/x पर घन का वैल्यू हम लोग को 730/200 मतलब 27 आ गया, 730/27। देखिए हम लोग को प्रश्न में दिया था ना कि इसका मान हम लोग को ज्ञात करना था, x पर 3 घात प्लस 1/x पर 3 घात का मान ज्ञात करना था, और हमें दे दिया था ना कि x प्लस 1/x का मान 10/3 है, 10/3। तो हम लोग को यहाँ पर x पर 1 घात 3 घात तक जाना था हम लोग को, तो हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया, तो दोनों पक्षों को घन कर दिया, और फिर हमने सर्वसम का a प्लस b पर होल घन का सर्वसम का लगा दिया, क्योंकि 2 राशियाँ थी, बीच में धनात्मक का चिन्ह था और साथ में 3 घात था, तो हमने a प्लस b का होल घन का फार्मूला लगा दिया, और 1 प्लस बराबर ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में प्लस बी, है ना। तो जहाँ जहाँ ए था इस सर्वसंख्या में, वहाँ हमने x रख दिया, और जहाँ जहाँ सर्वसंख्या में b था वहाँ हमने 1/x रख दिया। तो कुछ हम लोग का इस प्रकार से है, और जो बराबर की उधर राशि थी उसका भी हमने घन कर दिया, है ना। 10 पर 3 घात आ जाएगा और 3 पर 3 घात आ जाएगा, तो 10 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, 3 का 3 बार गुणा कर देंगे 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अंश में भी x था, हर में भी x था, ये आपस में विभाजित हो गया। और फिर हमने लिख दिया x पर 3 घात, और यहाँ पर 1 पर 3 घात आ जाएगा, x पर भी 3 घात आ जाएगा, तो 1 का 3 बार गुणा कर देंगे तो ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और x पर 3 घात आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर x में यहाँ पर विभाजित हो गया था, ठीक है, अंश और यहाँ पर x प्लस 1/x का मान हमको दिया था, x प्लस 1/x का मान 10/3 दिया था, 10/3 हमने यहाँ पर मान रख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर अंश में भी 3 था, हर में भी 3 था, ये आपस में विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बचा x पर 3 घात प्लस 1/x पर 3 घात, और सिर्फ यहाँ पर हम लोग को 10 बचा था जो कि प्लस में था, तो हमने बराबर के उधर ऋण में इसको भेज दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना का ही मान ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पर 27 और यहाँ पे 10/1 लिख दिया, और 27 और 1 का लसा ले लिया जो कि 27 है, 27 में 27 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का आप 1000 में गुणा कर देंगे तो यही संख्या हो जाएगी, फिर आप 27 में 1 से भाग देंगे, 27 बार जाएगा, 27 का 10 में गुणा कर देंगे 270 हो जाएगा, और फिर 1000 में से हमने 270 घटा दिया जो कि हम लोग का 730 निकल कर आया, ठीक है। और हर में 27 तो था ही, तो x पर घन प्लस 1/x पर घन का हमको वैल्यू 730/27 निकल कर आया, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, जो कि हमें दिया हुआ है ना, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, तो 8x पर 3 घात प्लस 1/8x पर 3 घात का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इतना दिया हुआ है और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, दिया है, ठीक है, दिया हुआ है हम लोग को 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 8x पर 3 घात प्लस 1/8x पर 3 घात का, इसी का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, चर की हम लोग की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर x पर हम लोग को 3 घात तक जाना है ना,
यहाँ पे चर की 3 घात करना है तो हम लोग क्या कर दें, दोनों पक्षों का हम लोग घन कर दें, ठीक है, तभी यहाँ पर 3 घात हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर संख्या देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का भी आप घन कर देंगे तभी यहीं 8 आएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि दोनों पक्षों का घन ही हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का हम लोग घन कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2x प्लस 1/2x पर कुल 3 घात बराबर 5/3, 5/2 है, ठीक है, 5/2 पर हम लोग 3 घात, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों पक्षों का घन कर लिया। अब देखिए हम लोग लगा देते हैं सर्व समीका, लिख देते हैं सर्व समीका a प्लस बी पर होल घन बराबर a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b से, ठीक है। इस सर्व समीका का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे तो देखिए जहाँ जहाँ पर इस सर्व समीका में आपको a दिख रहा है ना, देखिए इतना चीज़ तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस b का है ना, 2 राशि धनात्मक है, 3 घात है, बस यही प्रसार हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो प्रसार हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a पर 3 घात, इसका प्रसार यही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं a पर 3 घात मतलब हम लोग का a के स्थान पर कितना है 2x है, तो हम लोग लिख देते हैं 2x पर 3 घात प्लस b के स्थान पर है 1/2x पर 3 घात हो जाएगा प्लस 3 तो रहेगा ही, a के स्थान पर हम लोग का 2x है और b के स्थान पर 1/2x है, ठीक है। और कोष्टक में a प्लस b रहता है ना, तो a प्लस b 2x प्लस 1/2x। बाएं पक्ष का प्रसार हमने लिख दिया, ठीक है, प्रसार करके इसको लिख दिया, ठीक है, a प्लस b का होल घन इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बराबर का उधर का राशि हम लोग उसको लिख देते हैं 5/2 पर यहाँ पर कुल 3 घात बचा हुआ है, ठीक है, बराबर के उधर। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको घन कर लेते हैं। जब हम लोग घन कर देंगे ना तो 2 का भी घन हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर x पर भी कुल 3 घात हो जाएगा प्लस घन करेंगे 1/2x का ना, तो अंश का भी करेंगे हर का भी करेंगे। तो 1 का जब आप घन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का 3 बार गुणा करें चाहे कितना बार गुणा करें 1 ही आएगा। और यहाँ पर है कि अब 2x पर भी 3 घात करना है, तो इसका भी जब 3 घात करेंगे 2 का भी 3 बार गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और x पर भी कुल 3 घात लग जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए अंश में भी 2x है हर में भी 2x है, ये अंश और हर आपस में विभाजित हो जाएगा, बस 3 हम लोग का बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को 2x प्लस 1/2x इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, 2x प्लस 1/2x का वैल्यू कितना 5/2 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं 5/2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का 5/2 पर कुल 3 घात बचा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 8 प्लस 8x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब प्लस यहाँ पर हम लोग संख्याओं गुणा कर लेते हैं, 15 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अंश और हर दोनों का क्या कर देंगे घन कर देंगे, तो 5 का जब आप 3 बार गुणा कर देंगे ना तो 5 5 25 5 125 हो जाएगा और यहाँ पर हर में जब आप करेंगे 2 का 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिर्फ इतना का ही वैल्यू रखना है, ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो प्लस में 15/2 बचा हुआ है उसको हम लोग बराबर को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा x पर 3 घात प्लस 1/8x पर 3 घात बराबर 125/8 ऋण 15/2। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8x पर घन प्लस 8x पर घन बराबर 8 और 2 का लसा हम लोग का 8 ही हो जाएगा, 8 में हम लोग इस 8 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 125 में गुणा हो जाएगा, 125 गुणे 1 ऋण तो रहेगा ही, 2 से हम लोग ना 8 में भाग देंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 4 का 15 में गुणा हो जाएगा, 15 गुणते 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं 8x पर घन प्लस 1/8x पर घन, यहाँ पे 25 125 से कम 125 ही हो जाएगा और यहाँ पे 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 30 यहाँ पे चौको 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो गया और बटा हम लोग का 8 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8x पर 3 घात प्लस 1/8x पर 3 घात। चलिए यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पर 5 है यहाँ पे 0 है, तो घटाएंगे तो हम लोग का 5 ही बचेगा। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पर कितना हम लोग का 6 है, 12 में 6 घटा देंगे 6 ही बचेगा, 125 में से जब हमने 60 घटा दिया तो 65 बचा और हर में हम लोग का 8 बचा हुआ है, तो यही है हम लोग का, है ना। 8x पर घन प्लस 1/8x पर घन का वैल्यू हम लोग को 65/8 ही निकल कर आए। देखिए हम लोग को प्रश्न में दे दिया था ना कि यहाँ पे 2x प्लस 1/2x का वैल्यू 5/2 दिया गया, ठीक है, यह दे दिया था और इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना था 8x पर घन प्लस 1/8x पर घन, यही क्वेश्चन मार्क था, यही ज्ञात करना था। तो देखिए हम लोग को दिया था कि यहाँ पर 1 घात वाला दिया था, 3 घात वाला पूछा था, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर घन कर दिया हमने दोनों पक्षों का, तभी हम लोग को घन निकल कर आएगा। तो दोनों पक्षों का हमने घन कर दिया, फिर सर्व समीका a प्लस b का होल घन का फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab प्लस कोष्टक में a प्लस b
तो इसका हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ये इसका प्रसार हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और बराबर के उधर तो 5/2 पर घन था ये, ठीक है। यहाँ पर अंश में भी 2x था, हर में भी 2x था, यह विभाजित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 का घन कर दिया तो यह 8 हो गया, x का घन कर दिया तो x पर घन हो गया। और यहाँ पर वही काम हमने अंश पर किया, 1 पर घन कर दिया तो 1 ही रहेगा। और जब 2x का घन कर दिया तो यही आ जाएगा 8x पर घन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह दोनों तो विभाजित हो गया, 3 गुण थे। अब 2x + 1/2x का वैल्यू हमें दिया था 5/2, तो यहाँ पर हमने 5/2 वैल्यू रख दिया और बाकी इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर यह जो सेम राशि को हमने उतार दिया इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में हमने 2 को गुणा कर दिया, 5 3 15 हो गया, 15/2 हो गया। अब यहाँ पर 5 का हमने 3 बार गुणा कर दिया, 5 5 25, 5 125 हो गया। 8 का भी 3 बार गुणा कर दिया, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्लस में राशि था, बराबर के उधर हमने ऋण में भेज दिया। बाकी 8 और 2 का लसा ले लिया, 8 हो गया। 8 से भाग दिया, 8 में 8 से, तो एक ही बार में विभाजित हो गया। 125 में गुणा कर दिया, 8 में हमने 2 से भाग दिया, 4 बार गया। 4 का हमने 15 में गुणा कर दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया तो हम लोग को ये 125 आ गया, यह 60 आ गया। 15 चौको 60, 125 में से हमने 60 घटा दिया तो हम लोग का 65 आ गया। हर में 8 था ही, ठीक है। तो x पर 3 घात प्लस 1/8, x पे 3 घात का वैल्यू हम लोग को 65/8 निकल कर आया। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि a + b = 3 तथा ab का मान 2 दिया हुआ है तो a पर घन प्लस b पर घन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 6वां वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को दिया है हम लोग को a + b = 3 दिया हुआ है, ठीक है। a + b का मान 3 दिया हुआ है और साथ ही साथ हम लोग को ab का भी मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात का वैल्यू, इसी का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब हमें दिया हुआ है ना a + b = 3, यहीं से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन कर दें, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, तभी a पर हम लोग को 3 घात प्राप्त होगा। हम लोग लिख देते हैं, यहीं पर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हम लोग दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। घन करने पर दोनों पक्षों का हम लोग घन कर देते हैं। a + b पर कुल 3 घात हो जाएगा, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, इस पर भी 3 घात, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सरसमका तो जानते हैं, ठीक है। उसी सरसमका का इस्तेमाल कर देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि a + b का हम लोग होल घन जानते हैं। a पर घन है ना, प्लस b पर घन प्लस 3ab होता है और एक कोष्टक में होता है a + b और बराबर के उधर 3 पर 3 घात तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग a पर घन प्लस b पर घन, ठीक है, प्लस देखिए 3 और ab का मान हमें 2 दिया था, ठीक है। प्रश्न में भी हम लोग को दिया हुआ है ab का मान 2 रखना है। ab का मान हम लोग 2 रख देते हैं और a + b का मान हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। अब फिर हो जाएगा a पर घन प्लस b पर घन, ठीक है। सबका हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 और 6 3 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 पर घन है, मतलब 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। अब चलिए हम लोग को बस इतना का ही मान निकालना है, a पर घन प्लस b पर घन का ही वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे प्लस में 18 बराबर के उधर हम लोग भेज देते हैं, ऋण में हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 18। चलिए a पर घन प्लस b पर घन है ना, 27 में से जब हम लोग 18 घटाएंगे ना तो यहाँ से 1 हासिल हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटा देंगे तो आपका 9 बचेगा, ठीक है। तो सिर्फ 9 ही बचेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। 27 में 18 घटाएंगे आपको 9 आया, ठीक है। तो यही है हम लोग का a पर घन प्लस b पर घन का वैल्यू, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न में दिया था ना a + b का मान 3 दिया था, ठीक है, जो कि हमने नोट कर दिया। और a × b का मान 2 दिया था और a पर घन प्लस b पर घन हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना था। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर 1 घात है और हम लोग को ज्ञात करना था 3 घात, है ना। चर पर हमें 3 घात लेकर जाना था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का घन कर दिया, है ना। ये बराबर के इधर भी करेंगे, बराबर के उधर भी, दोनों पर हमने घन कर दिया। अब बस a + b के होल घन के फार्मूले पर हमने इसको तोड़ दिया, a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a + b और यहाँ पर भी घन हो जाएगा 3 पर घन। फिर हमने इन दोनों को तो नोट कर लिया। यहाँ पर 3 ab का मान आपको दिया था, ab का मान 2 दिया था, a + b का भी मान आपको 2 दिया था, ठीक है, 3 दिया था, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं करेंगे कि यहाँ पर आप मान रख देंगे, a + b का मान 3 रख देंगे, है ना, नहीं तो देखिए दोनों चीज़ सेम ही आ जाएगा, है ना। 3 पर घन बराबर 3 पर घन आ जाएगा। यहाँ पर इसको आप सर्वसमका से हल करेंगे, ठीक है।
सरसम का लगाकर इसको हमने हल कर दिया, तभी आपका ए पर घन प्लस बी पर घन आएगा, ठीक है, तभी ये चीज़ आएगी। और इसीलिए हम लोग को देखिए ए बी आएगा, इसीलिए ए बी का मान हमको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ए बी आ गया, कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए बी का मान हमें 2 दिया था और ए प्लस बी का मान हमें 3 दिया था, तो दोनों का हमने वैल्यू रख दिया, गुणा कर दिया, तो जो कि 18 आ गया। 18 प्लस में था, बराबर को उधर हमने भेज दिया, ऋण में हो गया, जो कि 27 में से 18 घट गया, जो कि हम लोग का 9 आया। तो ए पर घन प्लस बी पर घन का वैल्यू हम लोग को 9 आया, ठीक है। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा x इंटू वाई का मान हमें दिया हुआ है 14/9, तो 27x पर घन प्लस 8y पर घन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं 7 वाले प्रश्न को। चलिए, हमें दिया हुआ है, लिख देते हैं, दिया है हम लोग को 3x प्लस 2y बराबर 20 दिया हुआ है, और तथा ये भी दिया हुआ है कि x इंटू वाई का मान हमें 14/9 दिया हुआ है। और देखिए इतना का ही हमें मान पूछा हुआ है ना, 27 x पर घन प्लस 8y पर घन। देखिए आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर घन ही किया गया है ना, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, 27 आ गया संख्या का वैल्यू। यहाँ पे जो चर है x पर भी 3 घात करके यहाँ पे 3 घात लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 का 3 बार गुणा करके 8 लाया गया है, और यहाँ पर y पर भी 3 घात किया गया है, ठीक है। तो इसका ही हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का घन कर देंगे हम लोग, तभी ये चीज़ हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने, और हम लोग का फार्मूला में ना x इंटू वाई आएगा, ठीक है। इसी का वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए दिया है, ताकि आप जो फार्मूले पे इस पे रखेंगे, जैसे घन का फार्मूला हम लोग लिख देते हैं 3x प्लस 2y पर घन बराबर, अब यहाँ पे 20 पर भी हम लोग का घन हो जाएगा, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पे 3 ए बी होता है सरसमका में ना, तो 3 ए बी जब लिखेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, तो इसी के लिए यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, ठीक है। चलिए बाकी इसको हम लोग सरसमका पे तोड़ लेते हैं। ए पर घन हो जाएगा, मतलब 3x पे घन प्लस 2y पे घन, ठीक है, और प्लस होता है 3, और फिर ए होता है, ए की जगह हम लोग का 3x है, और फिर बी होता है सरसमका में, तो यहाँ पे बी की जगह हम लोग का 2y है, ठीक है, और फिर ए प्लस बी होता है, तो 3x प्लस 2y हो जाएगा। चलिए अब पूरा ये सरसमका पे हमने इसको प्रसार कर लिया, ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। इसका हमने घन कर लिया, बराबर के उधर 20 पर 3 घात तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए जब यहाँ पर हम लोग 3 का भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए घात है ना, 3 पर भी आएगा, x पर भी आएगा, तो यह 3 का क्या होगा, 3 बार गुणा होगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 हो गया, और x पर 3 घात तो रहेगा ही। इसी तरह यहाँ पे 2 का घन करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y पर घन, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे देखिए हम लोग चलिए संख्याओं का एक साथ गुणा कर देते हैं, 3 3 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा, 18, और एक्स वाई को हम लोग साथ में लिख देते हैं, देखिए इसीलिए एक्स वाई का मान आपको यहाँ पर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गुणते, और देखिए 3x प्लस 2y का मान हमें दिया है, 3x प्लस 2y का मान यहाँ से हम लोग 20 रख देंगे, ठीक है, बराबर 20 पर घन, ठीक है। चलिए कोष्टक बना कर देते हैं, यहाँ पे 27 है, x पर घन प्लस 8 y पर घन प्लस 18, और एक्स वाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 14/9 दिया हुआ है, और गुणते 20 बराबर 20 पर घन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंश में 18 है, हर में 9 है, यह 9 से दोनों राशियाँ विभाज्य है, अंश और हर, ठीक है। 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 27 x पर घन प्लस 8 y पर घन, और चलिए जो शेष बचा हुआ है उसका हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा हो जाएगा, चलिए जो बचा हुआ है उसको एक बार नोट ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2, ठीक है, 2 गुणते 14 और गुणते 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बराबर 20 पर घन। अब फिर हम लोग नोट कर देते हैं 27x पर घन प्लस 8y पर घन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा, है ना, 2 बार गुणा कर देंगे 14 दूना 28, लेकिन अभी 2 का गुणा करना बाकी है, ठीक है। फिर 2 का हम लोग कर देते हैं, 0 तो रहेगा ही, ठीक है। 14 दूना 28, और फिर 14 चौक को 56 होता है, तो हम लोग लिख देते हैं 56, तो यहाँ पे 560 आ गया, ठीक है। आप 14 का 2 में गुणा कर देंगे 28 हो जाएगा, 28 का भी आप 2 बार गुणा कर देंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। 14 दूना 28, और 28 का इतना का फिर 2 में गुणा कर देंगे 56 हो जाएगा, 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है। और बराबर, चलिए इसको भी हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और 3 0 इस पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 20 का 3 बार गुणा कर दिया, तो जो कि हम लोग का 8000 आया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में राशि बराबर को उधर हम लोग ऋण में भेज लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना का ही हमें वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 27 x पर घन प्लस 8 y पर घन बराबर 8000, और इसमें से हम लोग घटा देंगे
अब चलिए हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं, 27x पर घन हो जाएगा प्लस 8y पर घन। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे तो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक हासिल ले लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पर 6 घट जाएगा तो 4 बचेगा। 10 में से 6 घट गया 4। अब यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से आप 5 घटा देंगे तभी आपका 4 ही बचेगा। और यहाँ से एक हासिल ले लिया, यहाँ पे 7 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग को वैल्यू 7440 निकल कर आया है ना। 27x पर घन प्लस 8y पर घन का वैल्यू हम लोग को 7440। देखिए हमें प्रश्न में दिया था ना कि 3x प्लस 2y का वैल्यू 20 दिया था और x इंटू वाई का वैल्यू हम लोग को 14/9 दिया था और 27x पर घन प्लस 8y पर घन का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना था। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे 4 पे 1 घात है, यहाँ पे 4 पर 3 घात का हम लोग को ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का घन कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों का घन कर दिया। यहाँ पे हमने सर्वसमता से प्रसार कर दिया, a प्लस बी का होल घन के फार्मूले से इसको हमने प्रसार कर लिया। a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी लिख दिया। और यहाँ पे जो बराबर की उधर संख्या रहेगी उसका भी घन तो हो ही गया रहेगा, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में घन करेंगे ताकि अपना जो भी समीकरण है वो हमेशा बैलेंस रहेंगे, गुणा भाग हमेशा सेम ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3x का घन किया तो जो कि हम लोग का 27x पर घन आ गया। फिर हमने 2y का घन किया तो यहाँ पे हो गया 8y पर घन। और देखिए यहाँ पर हमने संख्याओं गुणा कर दी, 3 3 9 9 दूना 18 कर दिया। और x इंटू वाई का मान हमने इस तरह से लिख दिया और 3x प्लस 2y का मान हमें 20 दिया था। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो इतना आपका सर्वसमता में जो इतना आपका रहेगा ना 3ab प्लस कोष्टक में a प्लस बी, इसका वैल्यू आपको ज्ञात ही हो जाएगा। ठीक है, x इंटू वाई का मान आपको दिया रहेगा और a प्लस बी का जो भी रहेगा उसका मान आपको दिया रहेगा। तभी सिर्फ आपको बस इतना इकाई मान ज्ञात करना रहेगा, जो कि आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और बराबर को उधर उसको भेज देंगे। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे x इंटू वाई हो गया था, x इंटू वाई का मान इसीलिए यहाँ पे 14/9 दिया था, 14/9 दिया था। यहाँ पे हमने रख दिया, 9 दूना 18 यहाँ पे विभाजित हो गया। अंश में हम लोग का 2 गुणते 14 गुणते 20 बचा था, इनका आपस में हमने गुणा कर दिया जो कि हम लोग का 560 आ गया। 560 इधर प्लस में था, बराबर को उधर हमने ऋण में भेज दिया। 8000 में से 560 घट गया तो ये हम लोग का 7440 निकल कर आया। और यही हम लोग को 27x पर घन प्लस 8y पर घन का वैल्यू है। और यही प्रश्न का हल। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है ना, दर्शाइए कि मतलब हम लोग को सिद्ध करना है पहला 125 प्लस x पर घन बराबर दिया है हम लोग को 5x पर घन ऋण 5x और कोष्टक में 5 प्लस x दिया हुआ है ना। इसका वैल्यू हम लोग को दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां प्रश्न को। 8वां में भी हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, 125 प्लस x पर घन बराबर 5x पर 5 प्लस x है, 5 प्लस x पर घन है ना x, और यहाँ पर दिया हुआ है 5 प्लस x। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए बायां पक्ष तो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग दायां पक्ष को ही हल करके ना, हम लोग यहाँ पे दायां पक्ष को हल करके बायां पक्ष के बराबर दिखा दे रहे हैं ना। हम लोग को दर्शाना है कि दोनों जो बराबर के इधर भी बायां पक्ष दो भी लिखा गया है ना, और जो दायां पक्ष है ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग चलिए दायां पक्ष को ही हल करके और बायां पक्ष के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दायां पक्ष हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस x पर घन ऋण 15x 5 प्लस x। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी पर घन प्रकार का है। ठीक है, a प्लस बी के घन प्रकार का है तो हम लोग इसको प्रसार कर देते हैं ना। तो a पर घन हो जाएगा 5 पर घन प्लस यहाँ पे x पर घन। ठीक है, प्लस 3 और a b होता है फार्मूले में तो 5 और गुणते x हो जाएगा और कोष्टक में 5 प्लस x हो जाएगा, है ना। यही ना होता है a प्लस बी का घन का प्रसार। ठीक है, तो होता है a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3 फिर a फिर b और कोष्टक में प्लस b। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 15x यहाँ पे 5 प्लस x। ठीक है, चलिए हम लोग घन कर लेते हैं। 5 का जब हम घन करेंगे तो 5 5 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे x पर घन। चलिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं गुणा कर लेते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, 15x और कोष्टक में 5 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 15x 5 प्लस x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना तो ठीक है, यहाँ पे 125 और प्लस x पर घन, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15x और कोष्टक में 5 प्लस x, जितना राशि धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक भी है ना। यहाँ पे धनात्मक है यह राशि और यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋण 15x और यहाँ पे 5 प्लस x। ठीक है, कोष्टक में तो यह दोनों राशियाँ सेम ही हैं, बस धनात्मक में ऋणात्मक है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, जितना धनात्मक राशि उतना ऋणात्मक विभाजित होकर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग का बचेगा कितना, 125 और प्लस x पर घन बचेगा। ठीक है, और देखिए यही हम लोग का ना यहाँ पर है
ये बराबर किसके आ गया हम लोग का, ये हम लोग को बराबर आ गया बायां पक्ष के। ठीक है, दायां पक्ष को हमने हल कर दिया तो जो कि हम लोग का बायां पक्ष के बराबर आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं, इसलिए दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हम लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दो राशियाँ दिया था, आपस में बराबर था दोनों। ठीक है, तो हम लोग को बराबर दिखाना था दोनों को, तो हमने बायां पक्ष को उठाकर हल कर दिया ना। तो हल करने के बाद जो कि हम लोग को दायां पक्ष के बराबर, बायां पक्ष के बराबर आ गया, दाहिने पक्ष को हल कर दिया, बायां पक्ष के बराबर आ गया। अतः हमने लिख दिया कि दायां पक्ष और क्या बायां पक्ष दोनों सेम ही है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 8a पर घन प्लस 27b पर घन बराबर 2a प्लस 3b पर घन बराबर ऋण 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे ना, दाहिने पक्ष को हल करेंगे ना, तो यही बायां पक्ष ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं, दायां पक्ष को हल करते हैं। दायां पक्ष, देखिए हम लोग को दायां पक्ष दिया हुआ है यहाँ पे 2a प्लस 3b पर घन है ऋण 18ab 2a प्लस 3b। चलिए हम लोग इसका प्रसार कर देते हैं ना, a प्लस b के घन प्रकार का है तो हम लोग इसका प्रसार कर देते हैं, a पर घन। ठीक है, तो 2a पर घन हो जाएगा प्लस 3b पर घन हो जाएगा और प्लस 3 होता है, और a के स्थान पर हम लोग का 2a है और b के स्थान पर 3b है। ठीक है, और कोष्टक में a प्लस b मतलब 2a प्लस 3b। ठीक है, यही होता है प्रसार, a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b रहता है। और यहाँ पर अभी हम लोग का बचा हुआ है ऋण 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर से हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर घन है जो 2 पर भी आ जाएगा, a पर भी, तो 2 का घन जब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 8a पर घन प्लस यहाँ पे 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 9 3 27, तो संख्या का जब हमने घन कर दिया तो यह 27 हो गया। यहाँ पर b पर घन तो इसी प्रकार रह जाएगा। बाकी यहाँ पर संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 छतियाँ 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 हुआ और छतियाँ 18 हो गया। और a b को तो हम लोग इसी प्रकार से लिख देते हैं, a और b इस तरह रह जाएगा और कोष्टक में रह जाएगा 2a प्लस 3b। कोष्टक बंद कर देते हैं, ऋण 18ab और कोष्टक में 2a है प्लस 3b है। ठीक है, तो देखिए जितनी राशि यहाँ पे धनात्मक है उतनी राशि यहाँ पे ऋणात्मक है। ठीक है, धन 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b है, यहाँ पे ऋण 18ab 2a प्लस 3b है। ठीक है, तो यह आपस में विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे काट रहे हैं, काटिएगा मत, सीधा 0 लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग का बचा कितना, 8 a पर घन प्लस 27 b पर घन, यही हम लोग का बचा ना। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, ये जो बायां पक्ष है इसी के बराबर है, बराबर हमने दायां पक्ष को हल कर दिया तो जो कि हम लोग का बायां पक्ष के बराबर आ गया, बायां पक्ष लिख देते हैं। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमें प्रश्न दिया था। ठीक है, तो हमने बायां पक्ष को लेकर हल किया। ठीक है, जो अधिक दिया रहता है, अगर कोई भी आपको दर्शाना है, दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है, तो जो कम रहता है उसको नहीं, जो बड़ा रहता है उसी को लेकर हल करते हैं हम लोग। ठीक है, हमेशा बड़ा को लेकर हल करेंगे और वो विभाजित होकर वहीं आ जाएगा जो आपका दूसरा पक्ष रहेगा। तो हमने इसको लेकर हल किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2a प्लस 3b का होल घन किया, प्रसार कर लिया इसका, तो कुछ इतना इस प्रकार से आ गया। और यहाँ पर ये जो राशि थी इससे विभाजित हो गई पूरा। ठीक है, और सिर्फ हम लोग का 8a पर घन प्लस 27b पर घन ही बचा, जो कि हम लोग का बायां पक्ष था, इसलिए हमने लिख दिया, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।